राष्ट्र आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का किया आह्वान। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री ने राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में किया ध्वजारोहण। प्रदेश में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की। और प्रदेश के सभी जिलों में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का आह्वान किया। श्री मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ देश के संयुक्त संघर्ष की सराहना करते हुए कहा, वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों ने वैक्सीन और अन्य उपकरणों के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाए। सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेंगी। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाने का निर्णय लिया गया है। ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी। देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव आपको मालूम होगा, हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया है। 12 मार्च से शुरू हुआ है और 2023 15 अगस्त तक इसको चलाना है। उत्साह भर से आगे बढ़ना है और इसलिए देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़े करके रही होगी। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है, क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति, उसको आत्मनिर्भर बनाएगा।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कई योजनाओं की घोषणा की। हमारे मैन्युफैक्चरर्स को इस बात को कभी नहीं भूलना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं वो सिर्फ आपकी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है। उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है, भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, भारत के कोटि कोटि लोगों का विश्वास जुड़ा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को कहता हूं, आपका हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में ले आया जाता रहेगा, उसे खरीदने वाला कहेगा, बड़े गर्व से कहेगा, सीना तान करके कहेगा, हाँ ये मेड इन इंडिया है। ये मिजाज चाहिए। अब आपके मन में दुनिया के मार्केट में छा जाने का सपना होना चाहिए। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है। देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों और दुनिया भर में उन सभी लोगों को बधाई दी जो भारत से और लोकतंत्र से प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने महान देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में देश को गौरव दिलाने वाले सभी प्रतिभागियों को भी शुभकामनाएं दी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। राज्यपाल ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों लोगों ने योगदान दिया है। नई पीढ़ी को ऐसे महानायकों की जानकारी देना जरूरी है। उन्होंने राजभवन सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। आसमान पर विचरण करने के लिए छोड़ रहे हैं। जोरदार तालियां और ये रंग बिरंगे गुब्बारे स्वच्छंद आकाश में उड़ते हुए बता रहे हैं। प्रदेशवासियों के नाम अपने शुभकामना संदेश में श्री बघेल ने कहा कि विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल आजादी के दीवानों के सपनों को साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मोहला मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़ जिले के गठन की घोषणा की। श्री बघेल ने भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया सरल करने, सभी जिला मुख्यालयों एवं नगर निगमों में महिलाओं के लिए मिनी माता उद्यान, महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन समाप्त करने की घोषणा की। श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री सस्ती दवा योजना का नाम अब श्री धन्वंतरी योजना होगा। उन्होंने बिजली कंपनियों में 2500 से अधिक कर्मियों की भर्ती तथा डायल 112 की सेवा का विस्तार पूरे राज्य में करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 व्यक्तियों एवं 4 शासकीय अस्पतालों को सम्मानित किया। श्री बघेल ने कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना नियंत्रण और पीड़ितों को इलाज उपलब्ध कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक बार फिर हमारे प्रदेश के डॉक्टरों, नर्सों, समस्त चिकित्सा अमले ने पीड़ित मानवता की सेवा पूरे समर्पण भाव से की। इसके साथ ही अत्यावश्यक सेवाओं तथा कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अमले सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति से लेकर सफाई तक सुनिश्चित करने में हजारों लोगों का अमूल्य सहयोग मिला। श्री बघेल ने विभिन्न विभागों के शासकीय सेवकों के कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने सुरक्षा, बिजली, जलापूर्ति, परिवहन, ऑक्सीजन आपूर्ति और मरीजों के इलाज जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न जिलों में मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कोरिया जिले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग शक्ति और साहस को प्रदर्शित करता है। सफेद रंग शांति। कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मौजूदगी से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पड़ाव है जहां पर खड़े होकर हमें अपनी विरासत पर गर्व भी होता है। वहीं कोरबा जिले में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने ध्वज फहराया। उधर राजनांदगांव जिले में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। बस्तर जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह सादगी के साथ मनाया गया। जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्र ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा में प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने शुभकामनाएं दी। महसूस करते हैं 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पड़ाव है जहां पर खड़े होकर हमें अपनी विरासत पर गर्व भी होता है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सीमा सुरक्षा बल के कार्यवाहक आईजी ए.एस. मलिक ने ध्वजारोहण किया। इधर दूरदर्शन केंद्र रायपुर में आजादी पर्व के अवसर पर केंद्र निदेशक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं दी।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का किया आह्वान। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री ने राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में किया ध्वजारोहण। प्रदेश में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की। और प्रदेश के सभी जिलों में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।